नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसबी लोकल न्यूज़ में। बनारस के सभी लोकल और अपडेटेड न्यूज़ के लिए बीएसबी न्यूज़ का फेसबुक पेज लाइक करें और गूगल प्ले स्टोर से बीएसबी न्यूज़ का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। सो आई एम योर होस्ट फॉर टुडे, राजेश गुप्ता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते कुछ महीनों से कोरोना की मार से पूरी दुनिया जूझ रही है। अगले 6 महीने या साल भर तक स्थिति क्या होगी, इसकी चिंता हम सभी को है। लोगों को अपने भविष्य को लेकर कई अनुमान हैं। लोग इस समय किसी भी निश्चित भविष्य की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये सब इन बातों पर भी निर्भर करता है कि सरकार और हम सब यानी कि समाज कोरोना वायरस को कैसे संभालते हैं और इस महामारी का अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। उम्मीद है कि इस संकट के दौर से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मानवीय अर्थव्यवस्था बनकर हम उभरेंगे। जैसे कि मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हमें अब अपनी लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोत्साहन करना होगा, ज़्यादा पुश करना होगा। उन्होंने काफ़ी फंड और काफ़ी बजट अलग से इस 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो बजट सैंक्शन किया है, वो इसी चीज़ों के लिए है। और यही अनुमान है कि यह हम इससे अधिक कहीं बुरे हालात में, आर्थिक मंदी में ना चले जाएँ। वुहान में जो कुछ भी हुआ, उससे हमें एक सामाजिक दूरी और लॉकडाउन के उपाय अपनाने पड़ गए। लॉकडाउन का असर ग्लोबल इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है, जैसे कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अभी हमें सामने बहुत गंभीर मंदी आती हुई भी दिख रही है। आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो गई हैं और इसे देखते हुए हमारे वर्ल्ड के सभी लीडरों ने लॉकडाउन का उपाय सुझाया और अपनाया, लेकिन एक निश्चित समय के लिए। अब समय हो गया है 3 महीनों का। 3 महीने के बाद अब लॉकडाउन में अब धीरे-धीरे ढील दी जा रही है। इस ढील का हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इसको उपयोग करें कि ये का कोरोना जो ग्लोबल पैंडेमिक फैला हुआ है, इसे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें। संकट की इस वक़्त में राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं, वो भी बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। लेकिन इस समय राजनीतिक पार्टियों का मुख्य काम ये होना चाहिए कि इन वैल्यू के इर्द-गिर्द जो चीज़ें सिचुएशन है, उस पे काम हो, जो हमारी इकोनॉमी को पुश करे। और अभी हमने देखा कि 2020 में काफ़ी कुछ घटित हुआ, जैसे कि अभी फसलों पे टिड्डियों का हमला, एलएसी पे, एलओसी पे जो वार की स्थिति आ गई है, चाइना से एलएसी पे और पाकिस्तान से एलओसी पे। क्या भारत तैयार है एक साथ 2 फ्रंट पे लड़ने के लिए? इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करने के लिए आज का जो शो है मुद्दों की बात, मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता रोशनी कुशल जायसवाल जी का। रोशनी जी अभी कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाली हैं। I'll ask my team to reset and get connected with her.
हेलो रोशनी जी। नमस्कार। टीम आर दे कनेक्टेड? आई कैन हियर। हेलो। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, रोशनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आई होप कि रोशनी जी आपको मेरी आवाज आ रही हो। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार रोशनी जी। मेरा नाम राजेश गुप्ता है। आई एम द होस्ट फॉर टुडे फॉर बीएसबी न्यूज। और दर्शकों, रोशनी जी जैसा कि हमारे साथ जुड़ गई हैं, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे बीएसबी न्यूज में। हमारे साथ जुड़ने के लिए रोशनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीएसबी लोकल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे वाराणसी में, और मेरे तरफ से राजेश जी को और पूरी बीएसबी लोकल को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के फ्यूचर के लिए। थैंक यू, वी नीड इट। तो रोशनी जी, जैसे कि अभी हमारे पास सवाल हैं कुछ जो व्यूवर्स हैं, हमारे लाइव व्यूवर्स, उनके सवाल हम लोग उठाएंगे। तो उस सबसे पहले हम और हमारे दर्शक, जो हमारे लाइव ऑडियंस है, वो जानना चाहेंगे आपके बारे में। तो प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। पूरे भारत की जनता को, पूरे बनारस की जनता को मेरा नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं रोशनी कुशल जायसवाल, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2018 विनर रही हूँ, मिसेस इंडिया ग्लैमरस विनर 2018 रही हूँ, और उसके बाद अभी मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन हूँ कांग्रेस की, और प्रियंका गांधी वाड्रा मैम के साथ मैंने कैंपेनिंग की है कई शहरों में, और आगे भी मेरा मोटिव है कि कांग्रेस को आगे लेके जाना है। वेरी नाइस मैम। और हम आशा करते हैं कि आप बहुत आगे जाएं, कांग्रेस पार्टी आगे जाए। तो जैसा कि आपने बताया कि आप प्रियंका गांधी वाड्रा जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि वो अभी यूपी में एक पद भी संभाली हुई हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने, पूरी टीम ने, यूपी में जो ये महामारी चल रही है, पूरे एक्चुअली वर्ल्ड में चल रही है, लेकिन यूपी में स्पेशली उन्होंने क्या किया, मतलब कांग्रेस की तरफ से यूपी में कोरोना की लड़ाई मुझे के लिए क्या लगता है सेवाएं? मुझे लगता है, और मैं ये दावा कर सकती हूँ कि जितना कांग्रेस ने काम किया है इस जी महामारी में, उतना किसी पार्टी ने नहीं किया है। भाजपा जो कि अभी शासन में है, उसके पास पावर है, और वो जितना सपोर्ट कर सकती थी जनता जी को, उतना सपोर्ट नहीं मिला है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो आधार कार्ड इकट्ठे करके जो भाजपा के वोटर्स हैं, सिर्फ उन्हीं तक राशन बांटा गया है थोड़ा बहुत। और नौकरियों की जो बात कर रहे हैं, जो हर दिन जुमला आ रहा है कि इतने करोड़ लोगों को यूपी में नौकरी मिली, इतने प्रवासी मजदूरों को काम दिया गया मनरेगा के तहत, ये सब झूठ बात है। क्योंकि मैं पर्सनली आपको बात बता रही हूँ, ग्राउंड लेवल पे मैं पिछले 100 दिन से काम कर रही हूँ। आज मैंने अपना 98 डेज कंप्लीट किया है। तो जी 98 सर। डेज से हम जी सब मैम आप। कांग्रेस के सिपाही मास्क, सैनिटाइजर, फूड पैकेट्स, हर दिन 500 फूड पैकेट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। राशन की किट्स 20-20 किलो की, उसमें दाल, चावल, आटा, रिफाइन, नमक, एवरीथिंग वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर वाराणसी एंड पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे इंडिया की बात बता रही हूँ। कांग्रेस ने जी जितना किया है उतना भाजपा की सरकार ने नहीं किया है। यही बहुत बड़े दुख की बात है कि जिस जनता ने उन्हें इतने वोट देके, इतना प्यार देके जिताया, आज इस जी जी महामारी के समय में जब सबसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए था भाजपा की सरकार को, तो वो सपोर्ट न करके अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए अभी बिहार के चुनाव में पूरी तरीके से लग गई है। जो जनता को राशन नहीं बांट पाई, खाना नहीं बांट पाई, मास्क नहीं बांट पाई, वो 72,000 एलईडी स्क्रीन लगवा रही है भाजपा की सरकार आने के लिए बिहार में, एक दिन के लिए। उसमें कई 100 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं, 1-2 रुपए नहीं खर्चे हुए। तो कितनी जी जी। ऐसी बातें हैं जो भाजपा सिर्फ और सिर्फ बातों में उलझा के 20 लाख करोड़ मुझे का लगता जुमला है तो मैम, अभी। जैसा कि आप बता रही हैं, तो इस समय जो भी जनता सुन रहे हैं, ये मतलब अभी वो दौर नहीं रहा कि हम चीजों को बरगला सके। जो रियलिटी है ग्राउंड की, वो जनता देखती है, समझती है, और उसी के आधार पे अपना वोट डिसाइड करती है। आई होप कि अब ये जातिवाद, समाजवाद, ये चीजें अब खत्म हो। अब जनता उठ के आए सामने और अपने विकास के लिए वोट दे।
विकास तभी जी मैम। होगा जब सब एकजुट मिलके, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने में जिन्होंने इतने पैसे लगा दिए हैं, वो आज 5-5 हजार की नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। दिस इज रियलिटी उनके मैम, पास नौकरियां नो नहीं डाउट। है। आप ग्राउंड लेवल पे अगर जाएंगे तो हर आपको 100-200 मीटर पे इतने अनगिनत लोग बेरोजगार मिलेंगे, जो कहने वाली बात नहीं है, हर इंसान वाकिफ है। हर घर तो में मैम नौकरियां जैसे चली कि गई आप हैं, ये व्यापार बता रही ठप है। हैं, तो उस बीच में जैसे ये 3 महीने का, साढ़े 3 महीने का ये लॉकडाउन जो हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ था, तो आप या कांग्रेस टीम इसको क्या किस नज़र से देखती है? ये सफल हुआ या असफल हुआ? सफल हो सकता था, जी, लेकिन सफल हुआ नहीं है और आज हम लोगों का भारत चौथे जी, नंबर पे है। जी, 6 लाख से ऊपर केसेस हो गए हैं कोविड-19 के। जी, और अभी 2-3 दिन में मुझे लगता है कि तीसरे नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि जिस जी, हिसाब से एवरीडे केसेस बढ़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, ये आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, हर दिन ये बढ़ रहा है और जी, अगर इसी जी मैम। तरीके से लापरवाही बढ़ती गई, तो ये बढ़ के लापरवाही पहले मैम नंबर आप पे आ किसकी सकता तरफ है। से? सरकार की तरफ से या फिर जो समाज है उनकी तरफ से? क्योंकि देखिए, ये समाज की तरफ से लापरवाही तो है ही, जी, क्योंकि अब कमाने के लिए इंसान को बाहर निकलना ही पड़ रहा है। सरकार एग्ज़ैक्टली मैम। गाइडलाइंस दे रही है कि जी, 10 से 5 बजे तक नहीं निकलना है। तो 10 से हुँ, 5 बजे तक क्या कोरोना सो रहा होता है? हुँ। ऐसा तो है नहीं। नो, नो, मॉर्निंग नो टाइम मैम। में आप इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, आप वाराणसी के हैं अगर तो वाराणसी के गोदौलिया चौक एरिया में चले जाइए, पैर रखने की जगह नहीं है। हुँ। ना, ना मैम दिस इज़ रियलिटी। हम क्या लोगों ने भी कोरोना कवर दिखता किया था दिखता? इस न्यूज़ को, कि जो ट्रैफ़िक हुँ। की स्थिति है, लग ही नहीं रहा है कि जैसे कोरोना का कोई गाइडलाइन कोरोना इश्यू हुआ है। आया था, कोरोना आया हाँ, था, ये कोई भी समाज नहीं को पता जी कर मैम, पाएगा कि कोरोना आया था कि नहीं आया था। क्योंकि जिस एग्ज़ैक्टली। तरीके की स्थिति है, वो हुँ, बढ़ना ही बढ़ना है और लोग कितने दिन तक बैठ के खाएँगे? बड़े-बड़े राजा भी बैठ के नहीं खा सकते। आपको जी बाहर मैम। निकलना ही पड़ेगा, आपको कमाना ही पड़ेगा। सरकार अगर 5 किलो चावल आपको दे भी देगी और 1 किलो चना भी दे देगी, तो आपके घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, उसके लिए आपको कमाना पूरे ही महीने पड़ेगा। के लिए। जी। तो घर तो के मैम लिए आप जैसे ये बात हो रही है रोशनी जी, तो हम थोड़ा-सा पीछे जाना चाहेंगे। 16 मई को जैसे प्रियंका गांधी जी ने एक ट्विटर पे एक लेटर दिया था, जो लेटर ऑफ़िशियली सीएम योगी जी को लिखा गया था, कि वो 1000 बसों की पेशकश करने थे, जो माइग्रेंट लेबर्स थे उनके लिए, कि वो अपने राज्यों या अपने घरों तक वापस आ सकें। तो उसमें फिर वो लिस्ट में काफ़ी मतलब एम्बुलेंस का नंबर, ये न्यूज़ काफ़ी ब्रॉडकास्ट किया गया था, लेकिन उसकी सच्चाई अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुई कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था वो मैम? तो आप उसके बारे में कुछ बताइए? अच्छा आप अगर इस चीज़ को गहराई में सोचिए या जी, थोड़ा-सा गहराई में ना जाके इसको पास से ही सोच के देखिए कि कोई जी, इंसान 1000 बसेस इकट्ठा करके चलवाने के लिए दे रहा है जस्ट फॉर द नेशन। वो अपने एग्ज़ैक्टली, फ़ायदे के लिए 1000 बसेस नहीं चला रही थी। वो जी, चाह रही थी कि प्रवासी मज़दूर सेफ़ली अपने घर पहुँचे क्योंकि वो ऑलरेडी 3 महीने तक बैठ के खा चुके थे, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो किराया दे सके बस का। जी, जी। तो वो नहीं, चाह रही उनका थी ट्वीट आया था दोबारा भी कि आप अपना बीजेपी अपनी पोस्टर, अपना बैनर लगा सकती है बसों में, बस उन बसों को यूज़ करे। ये वो आया था मैम, एक्चुअली नो डाउट। भाजपा की सरकार जान रही थी कि अगर ये 1000 बसेस चली और कई हज़ार मज़दूर अगर इनके द्वारा हुँ, अपने घर पहुँच गए, जी, तो ये कांग्रेस और ज़्यादा चमक जाएगी, जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। हुँ, उनके आगे के 2022 के इलेक्शन पे ये बहुत बड़ा खतरा था। वो तो ऑलरेडी खतरा है, भाजपा की सरकार वैसे भी बहुत खतरे में चल रही है क्योंकि अभी जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, मुझे नहीं लगता कि जनता सपोर्ट कर रही है। हुँ, और जनता की आँख अभी आधी खुली है अगर, तो वो पूरी खुलने में समय नहीं लगेगा। समय पलटता है जब आप इतना ज़्यादा गलत करेंगे जनता के लिए कि हर दिन आत्महत्या के केसेज़ इतने ज़्यादा हैं आर्थिक तंगी की वजह से। हर जी, दिन मैं अपने बनारस की बात बताऊँ या पूरे इंडिया की आप सर्वे निकाल के देखिए कि आर्थिक तंगी की नंबर ऑफ वजह से कितने सुसाइडिकल लोगों जी मैम, काफ़ी, इत काफ़ी बढ़ इत रहा है। बहुत ज़्यादा है। कोरोना की हुँ, वजह से तो बढ़ ही रहा है, बट जी, आर्थिक तंगी की वजह से आगे का जो इंसान सोच नहीं पा रहा है, सोच-सोच के काँप जा रहा है। कोई लोग अब पूरे अपने परिवार के साथ ज़हर खा ले रहे हैं, कोई जी, पंखे से लटक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं।
कोई नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जी, देश जी, हमारा एग्ज़ैक्टली। किस गड्ढे में जा रहा है, ये हम सब अभी आंक नहीं पा रहे हैं। ये धीरे-धीरे सच्चाई और सामने आती जाएगी लोगों के, और मुझे डर है कि कहीं तब तक और ज़्यादा देर ना हो जाए, क्योंकि लेट जीडीपी ना हो अभी जाए। हमारे देश की 2.5% जीडीपी है और चाइना की 15% से भी ऊपर है। तो जी। चाइना से कम्पीट नहीं कर तो जैसे सकते मैम हम लोग। जैसे चाइना की बात हो रही है, जीडीपी की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, तो इंडिया चाइना का जो एलएसी पे काफ़ी गर्माहट चल रही है, जो इश्यूज़ हो रहे हैं हमारे सैनिकों के साथ, और जिन पे काफ़ी एक्शन भी लिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से। अभी जो रिसेंट एक्शन लिया गया वो ये कि जो 59 ऐप्स थे उनको वहाँ से ऐप स्टोर से कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो इसमें इसको लेके आपको क्या कहना है कि ये एक तरह से डिजिटल वॉर में ये जो कन्वर्ट हो रहा है, कुछ डिसीजन ऐसा? लिया गया है, ये जो डिसीजन लिया जी, गया है, ये बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, क्योंकि हमारी जी, जनता इस पे और ज़्यादा निर्भर नहीं होती तब तक, और हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हर रोज़ जो चाइना जी, में जा रहा था, वो नहीं जाता। अब जब हमारे पूरे एग्ज़ैक्टली मैम। देश के युवा डूब चुके थे टिकटॉक में, सुबह उठ के टिकटॉक, दोपहर में टिकटॉक, शाम में टिकटॉक, रात में सोने से पहले टिकटॉक, उनकी ज़िंदगी बन चुकी थी टिकटॉक। कई बार ये न्यूज़ आई कि टिकटॉक हुँ, बैन हो जाएगा, बैन हो जाएगा, बैन हो जाएगा। वो अभी तक बैन किस खुशी में नहीं हो रहा? ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। हुँ, मैं 59 ऐप्स नहीं, हुँ, चाइना की हर एक चीज़ जो हमारे भारत में बनती नहीं है हुँ, और चाइना से हम लोगों को लेना पड़ता है, और जो प्रॉफिट चाइना को जा रहा है, उन सबको बैन करना चाहिए, हुँ। ताकि हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने। और चाइना लेकिन जिसकी आपको वजह से लगता ये है कि महामारी, अभी सब चीज़ें बैन कर देना ही एक सॉल्यूशन है? क्योंकि हम अरे आत्मनिर्भर अभी ज़्यादा हुए से नहीं हैं। ज़्यादा, जैसे मेडिकल ज़्यादा की से, ही दिया जाए, अगर हम हाँ, मेडिसिन बनाते हैं, तो 52 परसेंट के आस-पास जो है रॉ मटेरियल वो चाइना से इम्पोर्ट होता है। इसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में कंप्यूटर, धीरे-धीरे करके लैपटॉप्स ही के वगैरह हैं। होगा। तो जी, एग्ज़ैक्टली, जैसे ऐप्स धीरे-धीरे। बैन हो गए, धीरे-धीरे ही होगा, लेकिन जी। हर रोज़ तो आप इसे हर मानती हैं कि ये इंसान को एक ये पहल है, एक इंश्योर करना, शुरुआत है? ये क्योंकि अभी तक शुरुआत किसी है, सरकार ने ये हिम्मत क्योंकि नहीं की थी कि बैन वर्ड यूज़ करे। अब यूएसए भी इस चीज़ को फ़ॉलो कर रही है। यूएसए के कुछ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी आज ट्विटर पे अपना डाला है कि वी शुड आल्सो स्टॉप दिस चाइनीज़ ऐप, क्योंकि वो उनको यस, लगता है कि वो डिजिटल जो चीज़ें हैं, वो खतरा पैदा कर रही हैं, क्योंकि वो हमारी चीज़ें, हमारे डाटा, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम नहीं, में हमारे इंडिया आसानी से के सेंध ऐप्स लगा सकती हैं। हमारे इंडिया के ऐप्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होंगे और इंडिया में सारा जी, पैसा आएगा, तो दिस इज़ गुड फॉर अस। जी। बट हुँ, इफ वी आर यूजिंग दैट ऐप एंड सारा प्रॉफिट हुँ। चाइना को चला हुँ। जाए, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है हमारे देश की, कि हमारा तो देश ये का तो युवा, राजनीति की भी नाकामी मानी जाएगी मैम, क्योंकि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी एफडीआई को काफ़ी पुश किया कि एफडीआई होनी चाहिए। तब बीजेपी विपक्ष में थी, उन्होंने उसका विरोध किया। अब बीजेपी चाहती है कि हाँ, कुछ एफडीआई आए, बाहर से निवेश आए भारत में। तो अब कांग्रेस विपक्ष में है, उसका हक बनता है हर विपक्ष पार्टी का कि अपनी बातों को सामने रखे। लेकिन उनको लगता है कि केवल कि हमारे कार्यकाल में अगर ये आता है तो भारत को प्रॉफिट होती है, तो जनता के नज़र में रहेगा कि केवल बीजेपी ने किया या केवल कांग्रेस ने किया। जनता उस पूरी चक्कर में कुछ तरीके से जनता पूरी तरीके से निर्भर हो चुकी है चाइना पे। हुँ, तो वो निर्भरता हमें पूरी तरीके से खत्म एक बार में तो नहीं हो सकती, लेकिन उसकी शुरुआत हमें हर दिन करनी पड़ेगी। अगर हमारा देश तो 3 महीने जैसा का कि हम लॉकडाउन देख झेल रहे हैं सकता है, मैम कि 60 साल 3 की महीने का कांग्रेस का लॉकडाउन, शासन रहा है। हाँ जी। उस समय अगर ये चीज़ें उसी समय स्टार्ट होती, हम अपने देश को थोड़ा-सा ज़्यादा उस टेक्नोलॉजी की समय तरफ पुश चीज़ें कम थी, अभी पिछले 6 साल में और ज़्यादा निर्भरता बढ़ी है। ये ऐप्स, टिकटॉक, मुझे नहीं लगता कि ये 6 साल से पहले से था। No, 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 I'm not पेटीएम talking 6 about साल just पहले से था। TikTok. नहीं, नहीं, जी, मैं मैम। अब सारे ऐप्स की बात कर रही हूँ। हुँ, पेटीएम हुँ। पिछले 6 साल से, पेटीएम के थ्रू हर जी। दिन पता नहीं कितने करोड़ों का ट्रांसफर इधर से उधर होता है, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा चाइना को हुँ, जाता है। ये सारे हुँ, ऐप्स बढ़ते गए इन 6 सालों में। ये कम होने चाहिए हुँ, थे, ये कम तो नहीं किया भाजपा सरकार ने, ये और हर दिन बढ़ाते गए चाइना ऐप्स,
हर दिन ज्यादा से ज्यादा ब्यूटी प्लस आ गया, लाइकी आ गया, हेलो। तो ये सारे ऐप्स बढ़ते गए हर दिन। इसे घटना चाहिए था। इन 6 साल बहुत लंबा समय होता है राजेश जी। जी ये जी जी 6 मैम। साल है, 6 महीने का समय नहीं है कि ये नई नई सरकार आई है, इसे समय नहीं मिला, इसे भरपूर समय इन्होंने मिला। अपना एक पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया है मैम। पूरा अभी दूसरा चल रहा है। जी, दूसरा तो चल रहा है। आप अगर बोले कि अभी बीजेपी नई नई आई है, 70 साल चलाना मजाक नहीं है देश को। ये 6 साल में जी। इनकी कमर टूटी हो गई है, हम्म। समझ रहे हैं? तो देश तो देश की जैसे बातें हो रही है मैम कि पैसा चाइना में जो आपने बताया पेटीएम के थ्रू इधर उधर हो रहा है, और तो मुझे लगता है कि डिजिटल विजिलेंस इस पे कम है। अभी जैसे बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से काफी पैसा आ रहा है, और इस फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन है आई थिंक गांधी परिवार ही है। तो अभी आप। जब पीएम केयर फंड की बात की गई, जब पीएम जी केयर फंड की क्वेश्चंस उठे कि आपके पीएम केयर फंड में इतने पैसे आए, एक एक शहर जी से कितने करोड़ों रुपए गए हैं, जी तो आप पूरे इंडिया की अगर उसको लागत को देखेंगे तो बहुत ज्यादा पीएम केयर फंड में आए हैं। तो उसके हिसाब जी से मैम, नो जनता डाउट। को मिला। तो जनता के प्रॉफिट की जब बात की गई कि जनता को क्या जनता लाभ, हिसाब मांगेगा ही। हाँ। तो उसके हिसाब से वो अपना हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो राजीव गांधी की बात करने लगे, जबकि वो बहुत उस समय की बातें आप खंगोल रहे हैं। आप अभी का तो पहले हिसाब दे दीजिए, तब ना आपको हम लोग राजीव गांधी जी के समय की हिसाब दें। जब आप हमें अभी का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग उस समय का हिसाब कहाँ से लाके दें आप लोग को? तो मैम जैसे कि और अभी जब ये बातें हो रही हैं तो मिडिल क्लास की ही बातें हो रही हैं। तो जैसे कि मिडिल क्लास की स्थिति बहुत खराब है, वो टैक्स पेयर है, एक तरह से देखा जाए तो ये इस समय देश का बैकबोन है। जो सबसे लेकिन ज्यादा टैक्स है सबसे ज्यादा उन्हीं टैक्स का एग्जैक्टली। सरकार और फायदा करता जो है। प्राइसिंग है, इवन जो डेली नीड्स की एसेंशियल चीजें हैं, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इनके प्राइसेस जो हाइक्स हो रही हैं, तो मैम इसको जो इस पे कांग्रेस का क्या एक्शन है? कांग्रेस क्या इसके लिए सरकार से कुछ जवाब नहीं कहती है, या हर फिर? हर दिन कांग्रेस की तरफ से रैलीज निकल रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। आज जी तक जी मैम। हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ था कि पेट्रोल और डीजल बराबर चले। हमेशा डीजल 20 से 30 रुपए कम रहता है पेट्रोल से। बट आज का समय ये है कि पेट्रोल को पछाड़ के डीजल आगे चला गया है। पहले लोग पूछते थे कि पेट्रोल गाड़ी ले रहे हो कि डीजल ले रहे हो, डीजल ले लो, डीजल ज्यादा अच्छा रहेगा। बट अब ऐसा समय है कि पेट्रोल ले लो, डीजल तो और महंगा हो गया। डीजल तो किसानों के लिए यूज होता है सबसे ज्यादा। किसान पूरी जी, तरीके किसानों के लिए, से, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो फूड्स को एक जगह किसान से दूसरे। 1 लीटर डीजल भरवाने के लिए जब 82 रुपए पे करेगा, तो किसान की रूह को कितनी ठेस पहुंचेगी। जी उसका मैम, दर्द एग्जैक्टली। किसान का सरकार नहीं समझ पा रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे देख रही है। अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बिहार का चुनाव है, तो बिहारी भाषा में हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, जनता के लिए नहीं सोचना है। जनता गई भाड़ में। तो मैम आपको लगता है कि कांग्रेस में इस समय जैसे मोदी जी का अप्रोच है लोगों को कैच करने का, जैसे कि आपने अभी बताया कि बिहारी भाषा में ट्वीट हो रहा है, या फिर अभी जो राशन जो देने की बात हो रही थी, अब उनको बढ़ा दिया गया है छठ पूजा तक, कि छठ पूजा तक ये जो राशन जो सर्कुलेट हो रहा था, 5 किलो चावल, 2 किलो जो भी अनाज वगैरह। इलेक्शन तो है, आप इस बात तो को समझिए। तो मैम और वो मैं भी यही जानना चाहता हूं कि ये अप्रोच क्या कांग्रेस के किसी लीडर के पास नहीं है, या फिर आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई जो सीनियर लीडर है वो सामने आया और ऐसे कुछ अप्रोच, जब उनकी गवर्नमेंट जहां जहां स्टेट में है, जिस स्टेट में है, वहां पे कुछ आप ऐसा अप्रोच करे? कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां के हाल जाके देखिए। पूरे जी साउथ में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और वहां का इतिहास आप जाके देख लीजिए। भाजपा सरकार कभी आई नहीं है, वो आंख बंद करके कांग्रेस को वोट देते हैं। और वहां की कई सारे सिटीज ऐसे हैं साउथ इंडिया के जो अभी तक ग्रीन जोन में है। वो किसकी देन? अगर एजुकेशन की देखा जाए तो जैसे लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड केरल है साउथ में, तो साउथ, वहां पे तो एक तरह से देखा जाए लेफ्ट की गवर्नमेंट है। तो वही मैं बोल, अब हाँ, तो एजुकेशन को हम किसी सरकार
उसका सरकार वो नहीं दे सकते क्रेडिट। कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से फैक्ट है कि जितने अंधभक्त हैं वो आंख जी जी। बंद करके को जो वोट देते चले आ रहे हैं पिछले 2 बार से, उसका सिला पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। और आज सिचुएशन ये है कि नौकरियां भी चली गई, व्यापार भी ठप हो गया, कोरोना भी चरम सीमा पे है, और हम फिर भी अंधभक्तों से अगर आप ये बात कहेंगे तो आप देशद्रोही साबित हो जाएंगे। तो उन लोगों से बात अ, करने का कोई फायदा तो ही नहीं जैसे है। मैम अभी बात हो रही थी फेस की, कि ग्लोबल लीडर के लिए जो फेस जिस तरह से मोदी जी का है या फिर बाकी जो योगी जी का है, तो ऐसा कुछ है कि यूपी में कोई ऐसा बड़ा कांग्रेस का फेस नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी जो दो मध्य प्रदेश और राजस्थान में इलेक्शन हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट जी, कमलनाथ जी, वो लोग काफी बढ़ चढ़ के लिए वहां के लोगों ने उनको देखा और एक्सेप्ट किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस वापस दोबारा आ गई। तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि कहीं यूपी में ऐसे लीडर की कमी है, ऐसे बड़े फेस की कमी है कि प्रदेश जो की खासियत है कि उत्तर प्रदेश के जी जितने भी लीडर्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। वो जी सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए काम नहीं करते हैं कि मैं टीवी पे आ जाऊं या मैंने जो भी किया है वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में छप जाए। वो जी जमीनी स्तर पे काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और भाजपा के जितने लीडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं। तो जी सिर्फ दिखावे के लेवल पे आज ये हो गई है उत्तर प्रदेश की स्थिति कि करप्शन चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, व्यापार ठप है। यहाँ के बुनकरों की अगर बात की जाए, मैं बनारस के बुनकरों की बात कर रही हूँ, उनके पास खाने के लाले हैं। बनारसी साड़ी पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जी फेमस है। और जो बुनकर उसके लिए काम करते हैं, आज उनकी ये स्थिति कितनी दयनीय है। उन बुनकरों की हालत, आप किसी भी एरिया में चले जाइए, एक भी पावर लूम की आवाज नहीं आएगी आपको, जी क्योंकि जी। काम इसलिए जैसा कि खरीदने। आप अभी बात कर रही हैं कि बनारसी साड़ी जो है विश्व विख्यात है, हमारा बनारस उस साड़ियों की वजह से जाना जाता है। आपने बताया कि बुनकरों की हालत बहुत खराब है। तो क्या कांग्रेस ने इस राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से कुछ पैकेज वगैरह की मांग नहीं की अभी, कुछ की उनको डिमांड करें? कई बार की है, और अभी अभी प्रियंका गांधी वाड्रा मैम ने बुनकरों के लिए सवाल किया है और उनके लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है। लेकिन सरकार इस पे कब जी ध्यान दे, इस पे ध्यान देने के बजाय जिन प्रियंका गांधी वाड्रा मैम ने जरूरतमंदों के लिए सवाल उठाया और उनके हक के लिए बात की, आज उन्हीं प्रियंका गांधी वाड्रा मैम के बंगले को खाली करवाने का नोटिस आ गया है। वो ओके। भाजपा सरकार नहीं बर्दाश्त कर पा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा उसे मैम का तो कुछ जो सुरक्षा के लिए रीजन से खाली करवाया जा रहा है शायद। मैंने जैसा न्यूज देखा कि उसमें बताया गया कि उनको एसपीजी सुरक्षा को हटा दिया गया है और उनको पहले तो जेड प्लस। पहले तो जी एसपीजी सुरक्षा हटाई गई, क्योंकि जी बात की गई थी जब राजीव गांधी जी के ऊपर अटैक हुए थे, तो ये बात की गई थी कि उनके पूरी फैमिली को जिंदगी भर के लिए एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन ओके। आज कुछ समय पहले एसपीजी सुरक्षा हटाई गई, फिर बंगला खाली करवाने का नोटिस। हर दिन प्रियंका गांधी वाड्रा मैम जो भी अच्छा डिसीजन लेने की कोशिश करती हैं, और दिखता है भाजपा सरकार को कि वो लोगों के दिलों पे राज करती चली जा रही है और उनका 2022 का इलेक्शन खतरे में है। वो एक एक नेगेटिव स्टेप लेती रहती है प्रियंका मैम के खिलाफ। तो लेकिन मैम जैसा कि बातें हो रही हैं, हमें क्या ऐसा देखने को भी फ्यूचर में मिलेगा कि राहुल गांधी को ले डाउन होके थोड़ा सा प्रियंका गांधी को पुश किया जाएगा ऊपर की राजनीति के लिए? क्योंकि जिस तरह से एक्शन लेती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा मैम, वो जिस तरह से चीजें को अप्रोच करती हैं, वो अप्रोचिंग आइडिया या वो अप्रोचिंग क्रेडिबिलिटी राहुल गांधी में या एक्शन लेने की क्षमता उनमें नहीं है? ऐसा कुछ कि वाड्रा ऐसा जी कुछ मैम को अब पूरा गांधी परिवार बहुत ही अच्छे समय से बीता है और पूरा गांधी परिवार सक्षम है। राहुल गांधी जी की बात की जाए तो उन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए हैं, जहां से वो अभी सांसद बने हैं वायनाड में, कि वहां की जनता इतनी खुश है। तो वो जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे हमारे जी इंडिया के, तो बहुत जी। ही अच्छा डिसीजन लेके तो मतलब एक भारत आपके न्यूज से, आपके प्लेटफॉर्म से ये न्यूज हम लोग दे सकते हैं कि नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के, वो राहुल गांधी जी होंगे?
वो आगे की बातें हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, जैसे कैंडिडेट कि में अभी आपने अभी बताया कि उन्होंने वायनाड में ऐसे कुछ लिए हैं, बहुत तो अच्छे ठीक जी है, लेकिन जो भाजपा का आईटी सेल है वो जी पूरी तरीके से छवि खराब करने में काम करता है। कांग्रेस की जितने भी बड़े लीडर्स आगे बढ़ते हैं उनकी छवि खराब करने के लिए कभी उनको किसी ना किसी नाम से टैगलाइन दे देते हैं, और मीडिया जो टेलीकास्ट करती है वही हम्म, भारत के लोग मानते हैं और उस पर विश्वास करके एक छवि बैठ जाती है दिमाग में कि अरे न्यूज में तो ये दिखा रहा है तो ये ऐसा ही होगा। तो जैसे कि डिजिटल सच्चाई चीजों की बातें हो रही हैं मैम, राहुल गांधी की भी बातें हो रही हैं, तो उन्होंने एक हैशटैग अभी रिसेंट किया हुआ था, सुरेंद्र मोदी। वो आई, सर लेकिन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, वो सरेंडर मोदी शायद अप्रोच करना चाहते थे, लेकिन वो सुरेंद्र मोदी हो गया होगा। तो ये क्या ये सही चीज है अपने इस सिचुएशन में, जब एलएसी और एलओसी दोनों जगह पे गर्माहट है, दोनों जगह पे जंग के हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान चाइना सब लगे हुए हैं, तो इस सिचुएशन में चाइना को ये मैसेज जाना कि हमारा जो विपक्ष है वो कैसे एक्शन ले रहा है अपने प्राइम मिनिस्टर इस सिचुएशन में, कि इस समय वो जब हम अंडरग्राउंड में है। प्राइम मिनिस्टर हम्म संबोधित करते वक्त ये बोल सकते हैं कि चाइना तो हमारे इंडिया में घुसा ही नहीं, हम्म जो कि सरासर झूठ है। जब हम्म चाइना अंदर घुसा ही नहीं तो 20 जवान शहीद हुए कैसे और कई सौ लोग घायल हुए कैसे? हम्म इन जवानों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है हमारे नरेंद्र मोदी जी के नजर में। इतने लोग रिहा होके वापस आए तो क्या वो जी हमारे जवान उनकी सीमा में गए थे कि इतने लोग घायल हो गए, मर गए और वहां पे कैद हो गए? हम्म जब वो सामने सामने आके अपनी बातों को इस तरीके से रख के साफ साफ झूठ बोल सकते हैं, तो राहुल हम्म गांधी जी ने ये ट्वीट कर दिया कि हैशटैग सरेंडर मोदी, तो उसमें हम्म। क्या गलत किया? नहीं, तो ये इस समय राहुल गांधी, ये अभी बीजेपी वर्सेस चाइना नहीं है, इस समय हिंदुस्तान वर्सेस चाइना है। हिंदुस्तान हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तान और इस जवान समय शहीद एक हुए। साथ। जी जी मैम। इसके लिए कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और हाँ, अपनी उसमें कुछ सजेशन दे, उसमें कुछ सजेशन दे, नो डाउट। आप ट्विटर के थ्रू अगर आपको लगता है कि आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो देश की जनता से आप जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, हम उनकी बातें सुनते हैं, तो ट्विटर के ही माध्यम से वो कुछ ऐसे सजेशन देते, या फिर उन्होंने ऐसे कहा कि ये बिना बंदूक लिए क्यों गए, जबकि 1962 का जो वार हुआ था उसके बाद 1991 में जो एच डी देवगौड़ा सर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय एमयू साइन हुआ था, 5 एमयू साइन हुआ था। उसमें एक एक क्लॉज ये था कि उनकी सेना और हमारी सेना एलएसी पे कभी भी गन लेके नहीं जाएंगी, अगर जा भी रहे हैं तो वो यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज को वो बिना जाने अगर ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे सैनिक को बिना बंदूक लिए भेजा ही क्यों, तो वो तो आपको नहीं लगता है कि जानकारी बिना का अभाव? नहीं नहीं, एक्चुअली ये गलत पोर्ट्रे करना मीडिया वालों का और भाजपा वालों का, जो एक ऑर्डर्स जाते हैं ना कि आप जो भी कांग्रेस बोल रही है उसको नेगेटिव वे में दिखा दीजिए, तो हम्म वही हमारी गोदी मीडिया कर रही है। और जो जनता उन पे विश्वास कर रही है बिना कुछ जाने, पहली बात तो हम्म ये है कि हमारे जवानों पे उंगली उठाना, जी जवानों की क्षमता पे उंगली उठाना मुझे हम्म नहीं लगता कि कहीं से भी किसी भी इंसान के लिए सही है। जवान हमारे देश की एक्सेप्टेबल है, नो। रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, जवानों की वजह से ही हम चैन से सो पाते हैं, तो उनकी रक्षा करना एग्जैक्टली। सरकार का एक धर्म है। उनकी रक्षा किस तरीके से ज्यादा हो सकती है उस पे नियम लगाने चाहिए। और अगर चीन इस तरीके से वार कर रहा है हमारे भारत पे, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन जी। लेना हमारा फर्ज है, सरकार का फर्ज है कि हम्म, कड़ी से कड़ी गाइडलाइंस जी दी जाए। एग्जैक्टली। लेकिन कड़ी गाइडलाइंस नहीं दी जा रही हैं और उल्टा देश की जनता को ये बोल दिया जा रहा है कि चीन तो हमारे सीमा में घुसा ही नहीं, जबकि न्यूज आ रही है साफ साफ कि 60 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। तो हमारे हम्म जवान और ज्यादा शहीद ना हो, उसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, जो कि अभी तो मतलब सरकार। आप ये मानती हैं कि इस समय वॉर ही एक सोल्यूशन है, या डिप्लोमेट तरीके से, डिप्लोमेसी से इस चीज को सुधारा जा सकता है?
अभी हमारी वॉर की तो मुझे नहीं लगता कि कंडीशन है कि वॉर करके हम लोग जीती जाएंगे, क्योंकि चाइना के जो हाई क्लास वेपन्स हैं और उनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो ऑब्वियसली हमसे ज्यादा है। तो अभी वॉर कोई जी नहीं बनता है, ना ही कोई एक सॉल्यूशन है। एक बातचीत करके अभी हमें ये करना है कि चाइना को जिस तरीके से भी हम लोग बॉयकॉट कर सकते हैं उस तरीके से करें, बट वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब कांग्रेस का भी अभी ग्राउंड पे यही है कि चीजों को बायकॉट किया जाए, उनकी चीजों को बैन किया जाए और डिप्लोमेट तरीके से इस चीज को सुलझाया जाए। हाँ जी। तो मैम और एक चीज जानना चाहते हैं कि कांग्रेस का भी क्या फ्यूचर प्लान क्या है यूपी में, स्पेशली इस पेंडेमिक में जो ये कोरोना क्राइसिस चल रहा है उसमें अभी हम चीजों को लोग कैसे और बेहतर किया जाए, क्योंकि केसेस बिगड़ते ही जा रहे हैं। मुझे नहीं अभी लग हम रहा लोग है यही कि चाहेंगे बनारस कि की ही देश बात की की जाए या फिर पूरे यूपी में नंबर ऑफ केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं पूरे इंडिया में। जनता ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो और इस कोरोना काल से हम लोग सेफली बाहर आ जाए और ये कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ताकि और ज्यादा लोग इफेक्टेड ना हो और ज्यादा जाने ना जाएं। अभी फिलहाल हम लोग का यही फोकस है। अभी हम लोग तो एनी आप इलेक्शन के मतलब मुद्दों पे नहीं हाँ बात करेंगे भाजपा की तरह। हम्म, नहीं नहीं एग्जैक्टली मैम, अभी तो मतलब ये है कि जैसे जान बचे तभी जहान है। आपका वोट बैंक तभी होगा जब आपके वोट देने वाले जिंदा रहें। तो मैम जैसे जब कि ये गाइडलाइन रोज नए नए गाइडलाइन आते हैं पान की दुकानों के लिए, अभी फिर नया गाइडलाइन आ गया कि वो नहीं खुलेंगे। तो हमें नहीं समझ में आता कि वो एक हफ्ते के लिए जो खोला ही गया था वो क्या चेक करने के लिए खोला गया था, क्योंकि उसको तो यही होता है कि जगह जगह थूकना, जगह जगह गंदगी फैलाना, फिर वो चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो आपको अगर लगता है कि कहीं पे दुकानें यह बंद है, कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि योगी जी दुकानें का बंद जो जी दुकानें बंद है ना, उसके बावजूद भी जो खाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बैठा ही लेते हैं और कहीं ना कहीं से उसे बैठ खा गए के भूख ही लेते हैं। जब 3 महीने के जी लॉकडाउन में लोग जुगाड़ कर लेते थे, खासकर मैं अपने बनारसियों की बात करूं तो हम्म वो इस चीजों में माहिर हैं। नो तो डाउट वो नो डाउट मैम। चीजें तो गाइडलाइंस आना और रोज एक न्यूज पढ़ना कि रोज एक नई गाइडलाइन आई है, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा डिसीजन है। और ज्यादा हम्म से ज्यादा लोग बाहर ना निकले, यही कोशिश करनी है। और कम से कम हर इंसान को कोशिश करनी पड़ेगी कि वो बाहर निकले, कम से हम्म कम बाहर निकले। क्योंकि जी मैम। ज्यादा बाहर निकलना, खासकर लेडीज को तो जरूरत नहीं है जो बाहर काम नॉन नहीं वर्किंग है। करती, वो उनको निकलने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो घर पे रह के, क्योंकि उनसे जुड़े हुए जितने भी घर के लोग हैं वो होते हैं, तो वो लोग ज्यादा एग्जैक्टली। से ज्यादा घर पे रहे और सफाई पे ध्यान दें। और अगर हम्म बाई चांस निकल भी रहे हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ निकलें। हम लोग हम्म अभी पिछले 100 दिन से काम कर रहे हैं, तो 65 दिन हम लोगों ने फूड पैकेट्स राशन बांटा और अभी हम्म लगातार मास्क बांट रहे हैं। और मैं हम्म आपको स्थिति बता रही हूँ कि जिस भी जी एरिया मैम। में, मैंने पूरे बनारस में कोशिश की है कि कोई भी इंसान मास्क के बिना न रहे, और जिस भी हम्म एरिया में हम जाते हैं उस एरिया में एक भीड़ लग जाती है कि मास्क मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो हम लोग इस हम्म तरीके से चुपके से काम करना चाहते हैं कि कोई भीड़ ना लगे, भीड़ ना वरना लगे, मास्क अभी फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग लोग फिर नहीं। धज्जियां उड़ेंगी। हाँ, वो सोशल हम्म डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करते हुए धीरे हम्म से एक साथ सिर्फ और सिर्फ 5-6 लोगों को बुलाते हैं धीरे से, कि मतलब वो ना हो, लेकिन मास्क की अभी तक बहुत ज्यादा नीड है क्राइसिस और जी सरकार मैम, को चाहिए कि वो मास्क ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करे। उपलब्ध कराएं। हम भी निवेदन करना चाहेंगे अपने जितने भी दर्शक हमारे देखने वाले हैं कि सेफ्टी का प्रिकॉशन जो भी गाइडलाइन पूरी जैसे कि प्रिकॉशंस रोशनी जी ने लेना, बताया क्योंकि ऐसा हम्म, ना हो कि कुछ दिन बाद हर घर में कोरोना पॉजिटिव हो जाए। कोरोना एग्जैक्टली मैम। तो रोशनी सिचुएशन जी बहुत। सवालों का सिलसिला को हम यहीं खत्म करते हैं और आप हमारे साथ जुड़ी, आपको कैसा लगा, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। और कांग्रेस की सारे मुद्दों पे, राहुल गांधी जी के मुद्दों पे, प्रियंका वाड्रा जी के मुद्दों पे आपने खुल के बेपाफी से एकदम चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन रोशनी कुशल जायसवाल जी।
मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा लाइव सेशन अच्छा लगा हो, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स हों, तो प्लीज़ हमें आप व्हाट्सएप पे सॉरी फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, और डाउनलोड करें हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से टू गेट ऑल द अपडेटेड न्यूज़। लोकल जो बनारस की न्यूज़ हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन में। सो आई एम राजेश गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। स्वस्थ रहिए, खुशी रहिए। धन्यवाद।